हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आइए अपन एक्सेल के नेविगेशन के बारे में कुछ और चीज़ देखते हैं अपने वर्कबुक में, जो अपन और चीज़ नेविगेशन से रिलेटेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर आपको कर्सर यूज़ नहीं करना है, जैसे मान लीजिए आप किसी सेल पे हैं और आपको कर्सर यूज़ नहीं करना, आपको राइट एंड लेफ्ट जाना है, तो सिंपली हमारे पास एरो कीज़ हैं कीबोर्ड में, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने किसी भी एक सेल पे क्लिक करा और अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए राइट में जाता है। अगर हम लेफ्ट में क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट सेल में आता है। ऐसे डाउन की एरो, डाउन एरो की एंड अप एरो की भी है हमारे पास। तो अगर आप अगर आप कर्सर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, माउस को यूज नहीं करना चाहते, तो आप सिंपली कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। उसका सेकंड पार्ट है जो टैप्स एंड रिवर्स में जो ये जो कमांड्स हैं, इनके शॉर्टकट्स रहते हैं। तो अगर हम शॉर्टकट्स को देखना चाहते हैं तो सिंपली जैसे हमने प्रेस करा ऑल्ट पे, ऑल्ट के बाद हम देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, जैसे ऊपर जो है प्रिंट, रीडू, अनडू, ये सब चीज़ें 1 2 3 हमें दिखाई देती हैं। इसके बाद अगर हम टैब में देखें तो देखिए टैब्स दिखाई दे रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा। और अगर ऑल्ट के बाद अगर मैं डायरेक्ट एच पे हिट करूं तो आप देख सकते हैं हमें इन सब के भी शॉर्ट कमांड्स दिख रहे हैं, जैसे क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या फिर हम इधर देखें फॉन्ट कलर, या फिर इधर अलाइनमेंट में देखें सेंट्रल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। ऐसी सारी चीज़ें विजिबल हैं। टेबल स्टाइल, डिलीट, इंसर्ट, ये सारी चीज़ें। तो अगर जैसे हम डायरेक्ट इसको भी अगर हम की डायरेक्ट की से करना चाहते हैं तो हम इसको भी कर सकते हैं। अगर जैसे हमें डायरेक्ट कमांड याद है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हाँ, मैंने टाइप किया था कपिल। अब मैं इसमें करूँगा ऑल्ट एच, और जैसे मैंने ए सी करा तो आप देख सकते हैं कि सेंटर अलाइनमेंट में आ गया। तो ऐसे हम कमांड्स को भी यूज कर सकते हैं इसमें। ओके। इसके बाद आप देखिए जैसे मैंने इधर ये नाम लिखा हुआ और मैंने इसको ड्रैग करा, तो ये इसमें जितने भी रोज एंड कॉलम्स हैं उन सबको ये शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये जो मेन जो एक्टिव सेल है सिर्फ उसी को ही शो करेगा, जिसमें मैंने नाम लिखा है E5। ये ई और 5, तो E5 शो करेगा, एक्टिव सेल ये है मतलब। बाकी जब मैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर रहा था तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये सारे हमारे कॉलम्स होते हैं और नीचे हमारी ये सारी रोज होती हैं। ऊपर ये सारे हमारे कॉलम चल रहे हैं, A B C D E, नीचे हमारी रोज चलती है। तो अगर हमें इसमें देखना है कि कौन सा एक्टिव सेल है हमारा, तो हम उसको अगर ड्रैग करें, जैसे मैंने मान लो इधर नाम लिखा हुआ फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये सारे रोज एंड कॉलम्स ले सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो मेन जो एक्टिव सेल है ये सब उसको ही लेगा। जैसे देखिए एक्टिव सेल में जो है बाकी सारी हाईलाइटेड है, ये हाईलाइट नहीं है। तो जैसे E5 जो है इसकी एक्टिव सेल है, राइट। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, फॉर्मेटिंग। जैसे अगर हमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, मैं एक छोटा सिंपल एग्जांपल लेकर के फॉर्मेटिंग वगैरह कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। तो जैसे मैंने इधर अपना नाम लिखा, अब जैसे थोड़ा सा इस पर फॉर्मेटिंग करनी है तो जैसे अगर मैं इधर जाऊँ तो मैं अगर बी पे क्लिक करता हूँ तो बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं सेम इसी पे क्लिक करूँ तो हट भी जाएगा। ऐसे अगर जैसे मैं ये इटैलिक में हमें चाहिए, किस स्टाइल में चाहिए, जैसे मैंने इटैलिक पे क्लिक करा तो इटैलिक में होगा। लेकिन अगर मैं दोबारा इसी पे क्लिक कर रहा हूँ तो वापस मेरे नॉर्मल मोड पे आ जाता है। ये अंडरलाइन, अगर अंडरलाइन पे क्लिक करता हूँ तो अंडरलाइन आ जाती है। इसमें ज़्यादा विजिबल नहीं हो रही है एक्चुअली डार्क फॉन्ट की वजह से, पर ये अंडरलाइन आ चुका है, ये हट जाएगा। बाकी अगर मुझे इसमें कलर करना हो तो जैसे इस सेल में मैंने कलर कर लिया। अगर मुझे इसमें अलाइनमेंट करना हो, जैसे ही लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट, सेंट्रल अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, तो वो भी हम इसे कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सेंट्रल अलाइनमेंट में आ गई। तो गाइस ये छोटी सी मैंने फॉर्मेटिंग करी है, मतलब ये है। अब अगर इसको मैं हटाना चाहूँ तो अगर मैं डिलीट भी करूँ तो ये हट जाएगा। लेकिन ये फिर भी आपने देखा इसमें कलर वगैरह सब चीज़ें हैं। तो अगर हमें इसको completely हटाना है तो इसके लिए हम सीधा इधर जाएंगे क्लियर पे और क्लियर ऑल करेंगे। तो आपने देखा है सारा हट गया, फॉर्मेटिंग भी हट गई, कलर भी हट गया, सब कुछ हट गया। तो ऐसे अगर हमें सारे चीज़ हटानी है तो हमें इस फॉर्मेटिंग, अगर फॉर्मेटिंग भी कुछ हो रखी है तो अगर हम इस क्लियर पर करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें हटा देता है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये हमारी क्विक एक्सेस टूल बार होती है, जिसमें हमारे पास है अंडू का ऑप्शन है, रीडू का ऑप्शन है। अगर हम इसमें कोई और इम्पोर्टेंट चीज अगर ही ऐड करना चाहते हैं, कोई हैंडी चीज, उसके लिए हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और
यहाँ पे मोर कमांड्स में जाएंगे। मोर कमांड्स में जाकर के हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल कमांड्स पे। अब जैसे मुझे कोई भी इधर चीज हैंडी चीज लेनी है तो मैं उसके लिए, मान लो मुझे कोई भी चीज चाहिए डायरेक्ट यहीं से, तो मैं इसके लिए जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए सिंपली कैलकुलेटर चाहिए इन केस ऑफ, जैसे जैसे मुझे कैलकुलेटर चाहिए, तो मैं कैलकुलेटर पे क्लिक करूंगा, इधर ऐड पे क्लिक करूंगा, तो ये आपने देखा इधर आ गया, और उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं मेरे कैलकुलेटर का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं इस पर सिंपली क्लिक करूंगा तो मेरा कैलकुलेटर यहीं से ओपन हो जाएगा। ये चीज़ है। इस पे मैं क्लिक करूंगा और सिंपली अगर जैसे मुझे हटाना तो इसका भी यही है, और जैसे मुझे और भी कोई चीज़ ऐड करनी है अगर इसमें मेन्यू बार में, तो अगर हम यही क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे मैंने ईमेल पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं ईमेल का ऑप्शन भी यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अगर मुझे इसको हटाना है, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूंगा, ये हट जाएगा। और ऐसे ही अगर मुझे मेन ये मोर कमांड में से भी हटाना, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, सिंपली इधर आऊंगा एंड इसको रिमूव कर दूंगा, तो ये चला गया। फिर ओके करेंगे तो वापस चला गया। तो आपने देखा कि सारी चीज़ें, मतलब अगर हमको यहाँ पे हैंडी भी चाहिए तो हम इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये है, अगर जैसे हम नीचे अगर अपने सर्च में जाएं, अगर इसमें मैं कैलकुलेटर डालूं, आप देख सकते हैं कैलकुलेटर आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ तो पिन टू टास्क बार, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पिन टू टास्क बार तो मेरे डायरेक्ट नीचे टास्क बार में ऐड हो जाएगा। और अगर यहाँ से भी हटाना तो सिंपली जैसे मैं राइट क्लिक करूँ और अनपिन फ्रॉम टास्क बार करूँ तो यहाँ से हट जाएगा। तो गाइस ऐसे हम चीज़ों को ऐड, क्विक एक्सेस बार में ऐड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो जैसे हमने इसमें देखा, नेविगेशन देखा, इसमें हमने रिबन्स एंड टैब्स के अंदर जो हिडन कमांड होते हैं हमने वो भी देखा। अगर एक्टिव सेल हमें देखनी है तो कैसे देखनी है हमने इसमें वो भी देखा। और एक बेसिक फॉर्मेटिंग में हमने देखी, अगर फॉर्मेटिंग जिसमें हम करते हैं, कोई चीज़ ऐड करते हैं, कलरिंग करते हैं, उसको बोल्ड इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो ये सारा प्रोसीजर कैसे होता है। और क्विक एक्सेस टूल बार भी देखा। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टैब है जो आपको हैंडी करनी है तो आप उसको अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ले आ सकते हैं, या फिर नीचे पिन टू टास्क बार में कर सकते हैं। तो होप गाइस दिस इज क्लियर। और आगे हम और नेक्स्ट टॉपिक में और अलग चीज़ें पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।